डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या होता है, ये आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। और बड़ी खुशी हुई होगी आपको जब माननीय गृह मंत्री जी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री की मीटिंग दिल्ली पुलिस में के साथ हुई और दिल्ली की सुरक्षा के सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई, तो लोगों ने मुझे कहा कि भाई बहुत सालों बाद ऐसा देखा कि मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी बैठे हैं और दोनों मुस्कुरा भी रहे हैं। चिंता है उन्हें दिल्ली की। तुरंत उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली की सुरक्षा के लिए क्या क्या काम होने चाहिए। एक डिटेल प्रेजेंटेशन के साथ में दिल्ली कमिश्नर को बुलाया गया, एक एक बिंदु पे चर्चा हुई। महिलाओं की सुरक्षा, जो हमारी दिल्ली में कहीं ना कहीं हादसे हो जाते हैं, गैंगवार हो जाती है कहीं, उन पे चर्चा, कहीं ना कहीं घुसपैठ पे, कहीं ना कहीं हर तंत्र पे जहाँ जहाँ पे भी दिल्ली को नुकसान होता है, हर बिंदु पे डिटेल डिस्कशन हुई। काम करना चाहती थी पहले भी केंद्र की सरकार और करती रही है। आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हुआ है, इतने हाईवेज जो बने हैं, आज इतने कॉरिडोर जो बने हैं, वो केंद्र सरकार की ही तो देन है कि लाखों करोड़ रुपए दिल्ली पे खर्च कर दिए गए। ये नहीं सोचा कि कौन सरकार बैठी है और उससे हमारे क्या संबंध हैं या वो हर बात पे क्या बोलते हैं। केवल दिल्ली की डेवलपमेंट को सोचते हुए केंद्र सरकार ने हर वो काम किया जो दिल्ली के लिए जरूरी था। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 नए कॉरिडोर्स खोले गए, वेस्टर्न और ईस्टर्न। दोनों नए कॉरिडोर्स में हजारों बच्चे पढ़ पाएंगे। आज ये भारत मंडपम जैसी इतनी बड़ी विशाल बिल्डिंग बनना कोई पिछली सरकारों का काम नहीं था। वो तो 70 साल से उसी पार्लियामेंट में बैठ रहे थे और जब नई पार्लियामेंट बनाने की बात आई तो कहा कि भाई काहे को पैसे खर्च कर रहे हो। अंग्रेजों की गुलामी के वो सारी के सारे बोरे लिए हुए कंधों पे चल रहे थे। आज भी औरंगजेब रोड, आज भी मुगल गार्डन, आज भी वही संसद भवन, आज भी वही जेलें चल रही थी। क्या कभी उनके दिमाग में नहीं आया कि इससे बढ़कर आगे कुछ और भी हो सकता है? लिमिटलेस इंडिया ये है कि इसके आगे भी बहुत कुछ है करने के लिए। इतना बड़ा विजन कोई सोच सकता था कि मोबाइल जो है ये हर हाथ की बात हो जाएगी, कि आज सब्जी वाला भी, रिक्शा वाला भी, काम वाली भी मोबाइल लेगी और वो भी स्मार्टफोन अपनी जेब में रखती कि ये वाला नहीं, अच्छे वाला लेना है। उसकी हर एप्लीकेशन को वो यूज करते हैं। किसकी देन है भाई? लिमिटलेस इंडिया जो आपका विजन है। आज डिजिटल पेमेंट्स, कोई सोच सकता था कि भारत जैसा, जिसे उस देश को जिसे अनपढ़ कहा जाता था, आज हमारा छोटे से छोटा वो व्यक्ति जो कुछ भी नहीं जानता, शायद पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो डिजिटल पेमेंट करता है और कहता है बीवी जी डिजिटली मुझे सब्जी का पेमेंट कीजिए, ये रहा QR कोड। किसकी देन है भाई? लिमिटलेस इंडिया, विजन ऑफ नरेंद्र मोदी जी। बहुत कुछ है करने के लिए। आज सेल्फ डिफेंस के सेक्टर में खुद भारत ने अपना इतना बड़ा काम खड़ा कर लिया है कि हमें पूरे वर्ल्ड में किसी की और देखने की जरूरत नहीं है। आज अपनी सीमाओं की रेखा, सीमाओं की रक्षा हम खुद कर सकते हैं। आज जब देश के प्रधानमंत्री अपनी दिवाली सरहद पे खड़े हुए जवानों के साथ बिताते हैं तो एक खुशी होती है कि इसे कहते हैं परिवार, कि आज उस माँ के बेटे का भी वो ध्यान रखे हुए हैं जो न जाने कितने ही महीनों से अपने परिवार से मिला नहीं है। तब मन में खुशी होती है कि केवल अपने घर में बैठ के दिवाली की शुभकामनाएं नहीं लेते हो, वो जाते हैं सरहद पे जाके खड़े होते हैं। वो कभी हर एक देश के कोने में जहां उनकी आवश्यकता है वो खड़े होते हैं। एक पूरा का पूरा समग्र विकास आपकी नॉर्थ ईस्ट की उस कोने से शुरू करके आपके साउथ के आखिरी छोर तक डेवलपमेंट कैसे हो, ये उनकी चिंता का विषय है।
बड़ा नज़दीक से मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है। जब मैं उनसे मिली आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, मैं कहा जी आपने वो कर दिखाया जो दुनिया केवल बातों में रखती है। किस पार्टी ने या किस नेता ने वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर सच में काम किया था? सालों से ये बिल चल रहा था, हर पार्लियामेंट में लगता था, फट जाता था। बड़े बड़े नेता जो बातें करते थे भाषण के बिंदुओं की, वो उस बिल को फाड़ करके फेंक देते थे गलियारे में। कोई पूछने वाला नहीं था कि भाई तुम इतना महिला अधिकारों की बात करते हो, जब ये बिल पार्लियामेंट में आता है तो क्यों चुप कर जाते हो? कोई पार्टी नहीं बोली थी। तब केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी वो नेता थे जिन्होंने वुमेन लेड गवर्नमेंट की बात करी, और सिंबॉलिक बात नहीं करी जी कि जी सिंबॉलिक ही दे दिया जी, हाँ भी एक विभाग दे दिया, दूसरा विभाग दे दिया। बड़े बड़े विभाग महिलाओं को दिए गए। मुझे खुशी है कि आज देश की फाइनेंस मिनिस्टर यदि निर्मला सीतारमण है तो दिल्ली की फाइनेंस मिनिस्टर रेखा गुप्ता है। सिंबॉलिक नहीं, दिखाने मात्र के लिए नहीं, इसे मैं कहूंगी लिमिटलेस इंडिया, जहां आपका एक विजन बढ़ जाए। पहले बात होती थी केवल बेटी बचाओ, फिर हमने कहा बेटी पढ़ाओ, और अब कह रहे हैं बेटी बढ़ाओ। तो ये जो काम लगातार बढ़ रहा है कि बेटी को सक्षम बनाओ, बेटी को बढ़ाओ, ये है भारत का डेवलपमेंट। और इस डेवलपमेंट को हम सबको मिलके और आगे लेके जाना है, और आगे छोड़ देना है कहीं आपस के विवादों को। घर में बैठ के कुछ भी कह सकते हैं, पर मैं आज इस मंच के माध्यम से उन पार्टियों को और उन नेताओं को ताकीद करना चाहती हूं कि ये देश आपका है, ये मातृभूमि आपकी है। इसको विश्व पटल पे जितना ये फ्लोरिश हो सके, जितना बढ़ सके, इसे बढ़ाना चाहिए। अपने घर के बारे में कोई भी निंदा का एक शब्द विश्व पटल पे नहीं बोलना चाहिए। यदि कुछ अच्छा कर सको तो करो, पर नहीं कर सको तो कम से कम शांत रहो। करने दीजिए जो कर रहे हैं। इस भारत को आगे बढ़ाने का काम, पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम। आज इतनी हिम्मत दिखाने वाला कोई तो हो जो देश की राजधानी दिल्ली एक ऐसे साधारण परिवार की बेटी को दे कि चलाओ तुम दिल्ली, हम तुम्हारे साथ हैं। आज मोदी जी का नेतृत्व और एक साधारण गली मोहल्ले की महिला की आशाएं मेरे साथ है, जो ये कहती है कि मुख्यमंत्री रेखा नहीं बनी, मुख्यमंत्री मैं बनी हूं। मुझे खुशी है आज ये मेरा पहला मंच है जिस पे मैं मुख्यमंत्री के नाते बोल रही हूं, और मेरी बात पूरे देश की बहनें सुन रही हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि ये पद, ये काम, ये जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, इसमें पूरे देश की बहनों का सम्मान जुड़ा है, और इस सम्मान को हमें आगे बढ़ाना होगा, आगे लेके जाना होगा। दिल्ली को वो देना है जिसकी दिल्ली अधिकारी है, और वो देने के लिए मैं पूरे तरीके से मिशन मोड पे दिल्ली को ले जा करके लिमिटलेस दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली, इस पे काम करने वाली हूँ। आप सबका, हर दिल्ली वासी का साथ मिले, ऐसी मेरी अपेक्षा है, और मिल करके दिल्ली को एक ऐसा रंग देना है जिसमें हर व्यक्ति के मन के रंग हो। और होली भी आने वाली है भाई, तो इस नए रंग के रंग में रंगने के लिए आप सब तैयार हो जाएं। सबका सहयोग मिले, सबका साथ, सबका विकास। एक बार फिर से ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं रिपब्लिक भारत को कि आप सब ने इतना सुंदर आयोजन किया और मुझे इस मंच के माध्यम से आप सबसे मिलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। बीच में आ जाइएगा।